हो सकता है ना। आपका किलोमीटर से कैसे मीटर में बदलोगे और मीटर से फिर कैसे सेंटीमीटर में बदलोगे। याद आया कि नहीं याद आया? आपको अगर थोड़ा सा याद होगा, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर। और एक बात और, आज हमसे अभी 2 दिन पहले सर्वेश बोल रहे थे कि सर आप पूछते हैं बच्चों से, इस वजह से लड़के आते ही नहीं। तो भाई अब हम पढ़ा रहे हैं, कौन पूछेगा? पूछने का अधिकार हमारा भी है। आप बोलने का सेंस ये नहीं कर सकते, बोलने का सेंस ये कर सकते जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते, जैसे उस दिन हम 2 दिन पूछे थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को बचे थे, तो सर मतलब ऐसे क्वेश्चन एक दिन मनीष से पूछ रहे तो वो भी नहीं, उसका रिजल्ट नहीं हो पाया, सोल्यूशन नहीं। हाँ सर, तो यही सर। अच्छा, नहीं तो मान लीजिए है तो मैं वहाँ बैठा करता हूँ। इस समय थोड़ा सा ये है कि बिजी शेड्यूल है कि हमको तुरंत जाना पड़ता है। ये कहने का मतलब नहीं सर, क्वेश्चन आप जो पढ़ा रहे हैं आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आप पूछना मतलब नहीं तो वही हमें लगा कि मतलब ये क्वेश्चन पूछने की वजह से बच्चे नहीं आ रहे, तो वो तो हमारी कमी नहीं है, वो तो आपकी कमी है, पढ़ना नहीं चाह रहे, है ना। जैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, ठीक। और किलोमीटर से अगर मीटर जाना है तो मल्टीप्लाई कितना होना है, और मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो कितने का मल्टीप्लाई होना है। आपको मैंने कहा था अगर डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, ये कितने जीरो हो जाएंगे, ये याद होगा आप लोगों को। और एक चीज और हमने बताया था कि सेंटीमीटर से मान लीजिए अगर मीटर में जाना है, मीटर फिर आपको किलोमीटर में जाना है। सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/, और अगर मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो इंटू में 1/, और आप अगर सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाओगे तो इंटू 1/। समझ में आया? ये मैंने बताया है, कल बताया था ये सब, है ना, याद होगा आप लोगों को, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक। अब मान लिया हूँ, अब इस पे आप कितना खरे उतरे हो तो अभी पता चलेगा। तो ये एक बात है, आपको मैंने कहा था कि एक आवर होता है, घंटे को किस में बदलना होता है, मिनट में, और मिनट को किस में बदलना होता है, सेकंड में। घंटे को मिनट में बदलना और मिनट को सेकंड में बदलना मैंने आपको बताया था। घंटे को मिनट में बदलना है, कैसे होगा, इंटू 60, और मिनट से सेकंड में जाओगे आप, इंटू में कितना होगा, 60। अगर घंटे से डायरेक्ट सेकंड में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, बताया था कल। और आपको मैंने फिर बोला इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकंड से आप कहाँ जाओगे, मिनट में, कहाँ, आवर में। और उसके बाद ये जो मिनट है इसके बाद कहाँ जाओगे आप, तो आपको पता है सेकंड से मिनट में जाओगे तो 1/, क्या हो जाएगा। आपको पता है मिनट से घंटे में जाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा। और सेकंड से अगर घंटे में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/। ये तो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, याद कीजिए, यही था कि दूसरा कुछ था, यही था ना। अब इसी से बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आपको चाल बराबर दूरी बटे समय पर ही सब कुछ लगना है। कॉन्सेप्ट अभी हम समझाएंगे। मैंने कल आपको बोला था जैसे मीटर पर मिनट में आ जाए, मीटर पर सेकंड में आ जाए, किलोमीटर पर आवर आ जाए, कैसे बदलोगे ये जानना जरूरी है। पहले आप देखिए, जब भी कभी भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम लगाओगे तो सबसे पहले तो आपको जानना ये है, कैसे देख के पहचानोगे कि ये आपका स्पीड दिया गया है, ये आपका टाइम दिया गया है, ये आपका डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। ये कैसे पहचानोगे, सबसे बड़ी बात तो यही आती है ना। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, आप देखिए, चाल होता है, चाल बराबर में होता है दूरी और बटे में समय, ठीक। आपका इसमें 2 नोन होगा, नोन मतलब जिसको आपका दिया रहेगा। आपका क्वेश्चन जब बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो आपका हो सकता है चाल दे दे, है ना, दूरी दे दे, और आपसे क्या पूछ ले, समय पूछ ले। समझ में आया? हो सकता है समय दे दे, दूरी दे दे और चाल पूछ ले। हो सकता है चाल और समय दे दे, क्या पूछ ले, दूरी पूछ ले। तो इन तीनों को आप कैसे पहचानोगे? देखिए, चाल जो होता है वो हमेशा बटे के रूप में रहेगा, चाल हमेशा बटे के रूप में रहेगा। जैसे
आपका आता है, आपने कहा 25 किलोमीटर, है ना, और 25 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। और ये है 25 मिनट। तीनों में अलग अलग कौन बताएगा हमको, बताइए। 40 में कौन सा है, कौन सा वाला है? तो आपका जहां भी बटे के फॉर्मेट में होगा ये आपका क्या होगा, 4। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ। अब ये जरूरी नहीं है कि बटे मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर आवर हो, वो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन दिया क्या है और इसके बाद बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, बदलने के बाद जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन किस में दिया गया है। ठीक है, कई बार ऑप्शन आपका घंटे में दिया रहता है, ऑप्शन आपका क्वेश्चन भी घंटे में दिया रहता है, आप बदलना मिनट में चालू कर देते हो, एट लास्ट जाके आप फिर वही घंटे में बदलते हो आप उसको, है ना। तो ये सब नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। आप बहुत तेज भागने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोगों से मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत तेज भागने की कोशिश मत कीजिएगा, स्लोली पढ़िएगा, समझ आएगा, इसकी गारंटी हम देंगे। आपको अभी तक जितना बताया गया समझ जरूर आया होगा, आया है ना। तो स्लोली पढ़िएगा, जहां भी नहीं आएगा आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक, आप चाल को कैसे पहचानोगे, वो किस रूप में होगा, बटे में होगा। और जहां कहीं भी किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, डेकामीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी हो, अगर ये सब की बात होगी तो ये आपका हमेशा क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, मतलब आपका दूरी होगा। दूरी कैसे दिया रहेगा, या तो किलोमीटर में हो सकता है, या मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, या डेकामीटर में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पर जो दूरी देगा वो जनरली मीटर में देगा, है ना। मोस्टली केसेस यही होता है, या तो मीटर में होता है या तो किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में बहुत रेयर ही देता है, लेकिन कभी कभार देता है। तो इसी वजह से हमने चेंज करना भी आपको बता दिया है कि सेंटीमीटर से अगर डायरेक्ट मीटर में जाना है या सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो उसको आप कैसे चेंज करोगे। समझ गए हो सभी लोग। जहां भी जिसको नहीं आएगा वो जरूर क्वेश्चन रेज कर देगा। अब ये देखिए, अब बात आती है समय। समय आपको, समय आपका किस में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, समय आपका किस में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, समय आपका किस में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। भाई इसके सिवाय अगर समय और किसी में रहता हो तो बताओ, नहीं है ना। अब ध्यान देना हमारी बात, फिर से हम एक बार यही बताते हैं, डिस्टेंस आप कैसे कवर करोगे। डिस्टेंस आपका किस में हो सकता है बताओ, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, है ना, जो भी है बहुत सारे हैं। और आपका स्पीड किस में हो सकता है, बस एक फॉर्म जानिए, किस में होगा, बटे के रूप में होगा। समझ में आया नहीं आया। अब ये बटे के रूप में होगा, हो सकता हो मीटर पर सेकंड हो, और आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में पूछा हो तो अब तो कर ही लोगे, कल मैंने बताया ही था। और मान लीजिए मीटर पर मिनट हो और आंसर आपका मीटर तो किलोमीटर पर आवर में आया हो। ठीक है, ये भी मैंने बताया है कि कैसे आप मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में जाओगे। और हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर पर आवर हो, ठीक है, और यहाँ किलोमीटर पर सेकंड हो। मतलब कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं। जितने एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी करके आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया है। बात समझ गए यहाँ तक में? किसी कोई डाउट हो तो बताओ आप सभी लोग। है नहीं? आगे देखिए, ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, और आपका टाइम आपका क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे टाइम आपका आवर में हो सकता है, और मिनट में हो सकता है, और सेकंड में हो सकता है। यही तो होगा, तीन के सिवाय कुछ और होता है क्या? नहीं। अब बात यहाँ पर आती है, आप हमारे बात को सुनिएगा, इसके बाद आप चीजों को समझिएगा, फिर कोशिश करिएगा। अगर कहीं भी बटे उटे में रहता है तो कुछ तो बात होगी, तभी वो बटे में है ना। डिवाइड किया गया है तो कुछ तो बात होगा, तभी वो बटे में है, अदरवाइज कभी बटे में होगा कोई चीज नहीं होगा। जैसे
आपको बताइए बस्ती से अयोध्या कितने लोग गए हो? अयोध्या कितने लोग गए हो? कौन कौन गया है अयोध्या? लखनऊ कितने लोग गए हो? और कौन लखनऊ नहीं गया है? लखनऊ नहीं गए हो? आप लोग मान लीजिए लखनऊ नहीं गए होगे तो यहाँ से बहुत आप लोग इमेजिन करते होगे, कल्पना करते होगे लखनऊ की ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये वो होता होगा। क्यों पूजा ये सोचती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लखनऊ थोड़ा सा दिखने में अच्छा है, सिस्टमैटिक बसा है, ठीक। आपके बस्ती जैसा तो नहीं है, उससे बहुत अच्छा है, ठीक। आगे देखिए, अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक। दो लोग मान लीजिए, दो लोग हैं, कौन कौन यहाँ नहीं गया अयोध्या? पूजा नहीं गई, पूजा और अनीता। अनीता नहीं गई है तो पूजा एक बार गई है, तो पूजा लेके अनीता को जा रही है, बात समझिएगा, ठीक है। बस्ती से अयोध्या के बीच का दूरी कितना है? 70। बहुत अच्छा, बस यही चीज हम आप ऐसे बोलते रहिएगा, सारी चीजें भी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर। क्या होगा ये? तो 70 किलोमीटर आप देख के बोलिए कि ये आपका क्या आ जाएगा? क्या है ये? डिस्टेंस है। और ये 70 क्या है? 70 क्या है? किलोमीटर है। अगर यहाँ पे 70 किलोमीटर लिखा है तो आपका ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। कितने लोग ये बात समझ गए हो? ठीक। अब एक बात बताइए, अब पूजा, मान लीजिए पूजा और अनीता दो लोग हैं, ठीक है। पूजा और अनीता दो लोग हैं। पूजा एक एक्टिवा स्कूटी रखी है, उनको चलाना आता है, ऐसा कौन मान रहा है? सब मान रहे हैं। पूजा के पास में एक एक्टिवा स्कूटी है, उससे वो अयोध्या जा रही है। अनीता कौन है? ठीक है। अनीता के पास में हीरो कुछ गाड़ी है, डिक्की, ठीक है। अनीता के पास में कौन सा है? हीरो कुछ डिक्की। जाना दोनों लोगों को सेम डिस्टेंस है। जाना कितना है? सेम डिस्टेंस। मतलब समझिएगा कितना डिस्टेंस जा रहे हैं। यहाँ से दोनों लोगों का जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? अयोध्या ही जाना है। किन किन लोगों को? अनीता को और पूजा को। मान लीजिए पूजा निकली, पूजा की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड ये सब लिखा जाएगा तो ये आपका हमेशा क्या होगा? स्पीड होगा। ये कितने लोग समझ गए हो? मान लीजिए अनीता है, अनीता 21 जाएंगी, ठीक है। और अनीता की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। हंसिएगा नहीं सभी लोग, ठीक है। अब बताइए ये भी क्या हो जाएगा? ये किसकी स्पीड हो जाएगी? किसकी स्पीड हो जाएगी? अनीता की। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पर मैटर ये है कि जो टाइम लगना है, टाइम एक तो लगेगा किसका? पूजा का। एक टाइम आपको पूजा का लगेगा और दूसरा टाइम आपको किसका लगेगा? अनीता का। दूसरा वाला टाइम किसका लगना है? अनीता का। बात समझना हमारी, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी देर तक जो घुमा रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ वही चीज आप समझ गए तो अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। एसएससी वाले समझ रहे होंगे जो वहां पढ़े होंगे, ठीक। आप देखेंगे कि आप यहां से यहां तक में दोनों लोग समान डिस्टेंस जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? सब। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वहां पर अयोध्या पहले कौन पहुंचेगा? अयोध्या पहुंचने के दो तरीके, या तो एक घूमने जाता है या ऊपर बस पे बांध के जाता है। कौन से तरीके से आप चाहोगे? याद है? ऊपर बस पे बांध के जाता है, फिर फूल लटके रहते हैं, है ना। अब कौन से पे कैसे कौन जाना चाहता है ये तो जाने आप, ठीक। वो तो मजाक है, ठीक है। देखो पूजा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और अनीता है 100 किलोमीटर। ये बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा? अनीता पहुंचेगी। जल्दी कौन पहुंचेगा? अनीता। क्यों जल्दी पहुंचेगी? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है, टाइम किसको कम लगेगा? अगर आप देखोगे जब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा? कम होगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए
पूजा जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो 70 किलोमीटर जाना है, उनकी स्पीड 70 है ही, तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? अरे भाई 70 से 70 डिवाइड करोगे, दूरी बटे क्या होता है चाल, बराबर में क्या होता है समय, दूरी बटे में चाल बराबर में क्या होता है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ध्यान से देखिए, समय बराबर में क्या होता है, समय बराबर में दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है 70 और पूजा की स्पीड कितनी है 70, काटोगे कितना समय लग जाएगा 1 घंटा। मतलब पूजा को वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। कितने लोग ये चीज समझ गए हो, समझ में आया नहीं आया? अब वही सेम डिस्टेंस अब कौन जा रहे हैं, अनीता। बगल से मान लो पूजा गई, हेलमेट वेलमेट लगा के स्कूटी स्मार एकदम ऐसे चल रही है, अनीता आई बगल से ले झोंक के ऐसे 100 की स्पीड से, समझ रहे कि नहीं? अब अनीता 100 की स्पीड से जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पूजा को जरूर क्रॉस कर देंगे, है ना भाई? क्योंकि अनीता पहले पहुंचेंगी कि पूजा? अनीता क्यों पहुंचेंगी, उनकी स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन आपका ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब डिस्टेंस बराबर हो, जब डिस्टेंस बराबर होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर डिस्टेंस हम कैसे बराबर करें? तो आप बताइए, पूजा को कहाँ जाना था, अयोध्या, अनीता को कहाँ जाना था, अयोध्या। कितना दूर जाना था उनको 70, इनको भी कहाँ जाना था 70, तो डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो इसी को हम अपनी भाषा में अगर कहें कि जब डिस्टेंस बराबर हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जब डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, या डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो बात समझिए, जैसे एक बात समझिएगा, हाँ लिखते रहिए, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में भी बहुत काम, आगे क्वेश्चन लगाओगे बहुत काम आएगा सब, ठीक है? ये सब इतनी देर से हम क्यों बता रहे थे, ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप। अगर एक बार आप समझ गए तो फिर हमें नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। बात फिर से देखिएगा सभी लोग, जब डिस्टेंस आपका क्या होगा, क्या होगा, बराबर हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब दूसरा मैटर यहां समझिए, मान लीजिए कोई एक फ्लाइट से जा रहा है, ठीक, आप मान लीजिए कन्याकुमारी घूमने गए, कहाँ गए हो, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस उसमें है, स्टेट में, केरल में है कि वहां तमिलनाडु, तमिलनाडु में है शायद। अब मान लीजिए यहाँ से आप वहां जा रहे हो, ट्रेन से जाओगे, कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लग जाएंगे मिनिमम। और अगर एरोप्लेन से जाओगे कितने टाइम लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 4-5 घंटा, 4 घंटा भी नहीं लगना है। 1800-1900-2000 किलोमीटर है, मान लीजिए 500 किलोमीटर पर आवर की प्लेन चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा। 4 घंटे में आप पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बात को समझिएगा। एक को देखिए, सेम डिस्टेंस जाना है, कन्याकुमारी कोई ट्रेन से जा रहा है और कन्याकुमारी कोई प्लेन से जा रहा है, ठीक है? तो ट्रेन और प्लेन में डिस्टेंस क्या है, दोनों का बराबर, डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर मैं ये बात कहूं कि जो प्लेन से जाएगा वो पहले पहुंचेगा, प्लेन से वो पहले क्यों पहुंचेगा, टाइम उसको कम क्यों लगेगा, क्योंकि स्पीड उसकी क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? और मान लीजिए जो ट्रेन से जाएगा वो झपक झपक करके जाएगा, हर स्टेशन पे ट्रेन रुकेगा, चेक पुलिंग होगा, है ना? और वैसे भी जानी पे कर रहे हो आप लोग, ठीक, एक आध लोग आएंगे, थोड़ा सीट के बहाने पूरा सीट कब्जे आ लेंगे आपका, बहुत सारी परेशानी आपको होगी। तो बात समझिए, जब आप ट्रेन से निकले, ठीक, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? जब ज्यादा टाइम लगेगा तो स्पीड आपकी क्या है, कम। और जब आपकी स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में आपने देखा कि दोनों कंडीशन में आपको जाना कहाँ है, कन्याकुमारी। समझ में आया? ऐसे भी मान सकते हो कि एक आप 4 व्हीलर से जा रहे हो और एक ट्रेन से कन्याकुमारी जा रहे हो, दोनों में किसको कम टाइम लगेगा वहां जाने में? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता हो कि 4 व्हीलर से कम लगे, है ना? क्योंकि ट्रेन आपकी जो मेन स्टेशन वहां रुकते जाएगी, ठीक, और जो 4 व्हीलर से जाओगे आपके ऊपर है। नहीं, मान लो आप डिग्गी में खाना ना भर के लेके लिट्टी उट्टी बना जा रहे हो, रास्ते में कहीं भूख लगा है, लाओ निकालो तो लाओ खाया जाए लिट्टी उट्टी, भाई नहीं रुक रहे हो। समझ में आया?
तो आप मान लीजिए डायरेक्ट कन्याकुमारी जाओगे तो ट्रेन से पहले पहुंच जाओगे, और जब ट्रेन से पहले पहुंचोगे तो आपका क्या होगा, टाइम बचत होगा, टाइम क्या होगा, कम होगा, यानी स्पीड आपकी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ट्रेन से जाओगे तो समझे रहे हो, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, हर स्टेशन पे रुकते हुए जाएंगे, तो यानी ट्रेन की स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा। लेकिन दोनों में पर्पज आपका क्या था, कन्याकुमारी जाना, दोनों में डिस्टेंस क्या था, समान था। तो जब कभी भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डिस्टेंस इक्वल होगा तो आपका स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने। और मैंने प्रूफ करके बताया, अभी समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। आगे चलिए, अब बात आती है कि स्पीड एक दूसरे के, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे। देखिए ये हो गई मान लीजिए स्पीड, और यहां पर आपका जो डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस है, अपान में ये क्या है, टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जीरो हो, इक्वल मान सकते, जीरो नहीं कह सकते, इक्वल मान लीजिए, या दोनों में बराबर बराबर, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में पढ़े होगे आप लोग, यूपी बोर्ड में स्थिर पढ़े हो कि नहीं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड, ठीक है, और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट। मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। जाना दोनों को सेम डिस्टेंस है, जाना दोनों को कहां है, सेम डिस्टेंस है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस स्पीड की बात करूं तो आप कहोगे सर ये 60 होगा और ये कितना होगा, 90 होगा। अगर मैं अब टाइम की बात करूं तो बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे ये 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए। ये कब होगा, कब होगा, जब सेम डिस्टेंस होगा। तो आप देखोगे ये वाला कटा, 3 3 के में 9, 3 दूने में 6, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 और 2 का। किसका आएगा, टाइम का। किसका आएगा, टाइम का आएगा। एक बात फिर समझिए आप, फिर मैं कह रहा हूं जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस इक्वल, जब डिस्टेंस इक्वल होगा, आप समझिए, मैं अब डिस्टेंस से यहां कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं है आपको, ठीक है। जब डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, आपको ये मान लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलेगा वो कि डिस्टेंस आपका क्या है, क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, में भी आपका टाइम दिया हो, में भी आपका क्या दिया हो, टाइम। एक को जाने में आपका हो सकता हो 100 मिनट लगते हैं, एक को जाने में कितने मिनट लगते हैं, 100 मिनट। दूसरे को जाने में वहीं पर आपको मान लीजिए 55 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, तो आप मिनट से मिनट काटोगे, 5 से काटोगे, ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 11। तो बताइए टाइम का रेशियो कितना है, 20:11। तो बताइए भैया, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो 11 रेशियो में कितना हो जाएगा, बताइए। क्या कोई दिक्कत है यहां तक में, नहीं है ना, नहीं है, बताओ आप सभी लोग, है किसी को। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं स्पीड बराबर में क्या होता है, बताओ सभी लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे स्पीड और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम। ये तो होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इन दोनों का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप अगर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 20 और 11 का, तो 11 दूने में क्या आ जाएगा, 22। आप कहोगे 220 किलोमीटर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, जरा बताओ तो, ये क्या निकल के आएगा भाई। जब टाइम में स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे, जब कभी भी टाइम में स्पीड का मल्टीप्लाई करते हो, क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। तो टाइम में जब टाइम में आपने स्पीड का मल्टीप्लाई किया तो
तो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो हमने डिस्टेंस लिख दिया। अब इधर आ जाओ, इधर भी करोगे, एक भी कितना आएगा 220 किलोमीटर मीटर, जो भी कुछ लिखा है नहीं, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। तो आप देखोगे कि दोनों सिचुएशन में आपका डिस्टेंस क्या है, इक्वल आया कि नहीं आया। दोनों सिचुएशन में आपका डिस्टेंस क्या आया, इक्वल ही आया। देख लो आया कि नहीं आया। आपका जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कितने लोग समझ गए हो ये बात, कितने लोग समझ गए हो। अब कौन नहीं समझ पाया अभी भी, है कोई ऐसा भाई, कोई है, क्या हुआ अक्रिमा आया है। इधर बताओ पल्लवी, पीछे बताओ मीनाक्षी, वंदना, ठीक, इधर बताओ प्रीति, अनीता, आ गया है ना। आपका अगर कभी पूछा जाए टाइम और स्पीड अपोजिट कब होंगे, कब होंगे, जब डिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए ना। आपको तरीका सब आ ही गया, बदलने का तरीका आ गया है, पॉइंट में कैसे आएगा उसको बदलना आ गया है, टाइम को कैसे सेकंड में, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे में बदलना वो भी बता दिया। कल मैंने एक क्लास तो यही बताया ना सिर्फ, लास्ट और मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और सारे डाउट्स जो आपके हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक। आपको मैंने पहचानना भी बता दिया, डिस्टेंस कैसे पहचानोगे, वो किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है। स्पीड कैसे पहचानोगे, वो बटे में होता है, ठीक है। और टाइम कैसे पहचानोगे, सेकंड में होगा, घंटे में होगा, मिनट में होगा, और बदलना आपको बता दिया है। अब आपको पढ़ के क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कर लोगे, धीरे धीरे आपको अपना प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब बात आती है, जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए आपका स्पीड है, स्पीड का रेशियो आपका है 6:7। स्पीड का रेशियो क्या है, 6:7। अगर हम कह रहे हैं डिस्टेंस इक्वल है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 7:। अगर मैं कह दूं स्पीड और टाइम का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस। तो आप कहोगे 6 सते में 42 और 6 सते में, बताइए क्या आपका यहाँ पर स्पीड बराबर आया कि नहीं, वो डिस्टेंस बराबर आया कि नहीं है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। कितने लोग समझ गए हो, कितने लोग समझ गए हो, पक्का ना। कौन कौन समझ गया, चलो फिर एक बार हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपका टाइम आ जाए, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन टाइम का दे दे, ये क्या है टाइम। टाइम का रेशियो कुछ भी ले लीजिए, 10 रेशियो में क्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका क्या है, इक्वल है, तो आप ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, स्पीड। स्पीड कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे 13 रेशियो में इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो टाइम का स्पीड में क्या निकल के आता है, डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये भी कितना हो जाएगा, बताइए। कुछ यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को, है नहीं। अगर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलें तो किसी कोई परेशानी है, नहीं है ना। किलोमीटर से सेंटीमीटर कैसे बदलोगे आप, गुणा कितना करोगे, 1 लाख का। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो बटे 1 लाख का। अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो गुणे 1000, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो गुणे 100। घंटे से आपको मिनट में जाना है तो क्षमा कितने का गुणा करोगी, घंटे से आपको मिनट में जाना है तो गुणा कितने का करोगे, 60 का। अगर मान लीजिए घंटे से आपको डायरेक्ट सेकंड में जाना है, अगली बार कितने का मल्टीप्लाई करोगी, 100 का, अच्छा 3600 का। वही हम कह रहे 100 का, हमें लगा 36 भूल गए, है ना। चलो काजल बताओ, अगर मान लीजिए आपको सेकंड से डायरेक्ट घंटे में जाना है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1 बटे घंटे, मिनट सेकंड से घंटे में जाना है, हाँ 2 बार गुणा होगा, ठीक है। 1/60 इंटू 1/60। अगर मान लीजिए मिनट से आपको घंटे में जाना है तो 1/60, और सेकंड से मिनट में जाना है 1/60। मिनट से डायरेक्ट घंटे में जाना है 1/60 इंटू 1/60। सेंटीमीटर से घंटे मिनट को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है 1/100। अगर मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है 1/1000। अगर सेंटीमीटर से डायरेक्ट आपको किलोमीटर में जाना है तो 1/1 लाख, है ना। यही होता है ना, समझ गए आपका। अब आप ये लोग बताइए
हमारा टाइम और स्पीड अपोजिट कब होगा? क्या होगा? और डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये कैसे पहचानोगे? हाँ, स्पीड और टाइम अपोजिट हो, पढ़ के आपको लगेगा ठीक है कि ये स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या है? हाँ, अपोजिट कर देना है क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। वर्क एंड टाइम का पीडीएफ गया है क्या आप लोग के? गया है? वर्क एंड टाइम कह रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम गया है कि नहीं? ठीक है। पहले क्वेश्चन में आ जाओ, पहले में रुक जाओ। परसेंटेज, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए अपना समय 20% बचाने के लिए एक मोटर कितने % बढ़ाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज देख रहे हो? अच्छा, आपने देखा कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में भी परसेंटेज लेके आके पटक दिया है आप लोग को परेशान करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अब एक निश्चित दूरी को, अच्छा एक बात बताइए, निश्चित दूरी को, ऐसी को खाली आप लैंग्वेज को पकड़िएगा। कह रहा है एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, दूरी के बारे में पता है? नहीं पता। दूरी के बारे में पता है? नहीं। एक निश्चित दूरी की ही बात कहा है। आगे फिर पढ़िए, तय करने ये अपना 20% समय बचाने के लिए। अब एक बात बताइए, यानी जहां पर उसको पहले जो भी टाइम लगता था उसमें से कितना टाइम बचाना है? 20%। यानी पहले 100% टाइम लगता था, अभी कितना लग रहा है? वो बचा के कितना करना चाह रहा है? 80%। यानी समय बताना चाह रहा है ना? क्या बचाना चाह रहा है? समय। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बताइए आप लोग? तो पहले कितना था? 100%। अगर बचाना चाह रहा है तो कितना है? 80%। आगे फिर देखिए, तो कह रहा है एक मोटर चालक अपनी स्पीड कितनी % बढ़ाएगा? अब बताइए, यहां एक बात बताइए, निश्चित दूरी क्या करना है? इधर देखो सब लोग, निश्चित दूरी बोला है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर एक ही आदमी की 2 बार तुलना की गई, समझिए। अगर मान लीजिए यहां से रुधौली जाना है, ठीक, पहले हमें 100 मिनट लगते थे जाने में, समझिएगा वो ध्यान से। एक निश्चित दूरी कौन सी? यहाँ से रुधौली, आपको भी नहीं पता, हो सकता है पता भी हो कि यहाँ से 35 किलोमीटर है, ठीक, लेकिन हम अभी नहीं मान रहे कि आपको यहाँ से रुधौली की दूरी पता है। मान लीजिए एक निश्चित दूरी जाना है, यहाँ से कहाँ तक जाना है? पहले हमको कितना टाइम लगता था? 100 मिनट। अगर हम उसमें से कह दें ठीक कि हमें पहले 100 मिनट लगता था वहां तक जाने में, कहा? रुधौली, ठीक, तो आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक का निश्चित है, ठीक है। और फिर दोबारा अब मैं कह रहा हूं समय मैं बचाना चाहता हूं, समय मैं बचाना चाहता हूं। अब समय बचाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि हमें अभी भी वही डिस्टेंस जाना है कि नहीं? डिस्टेंस तो हमें वही जाना है, ठीक है। अब मैं समय क्या कर रहा हूँ? बचाना चाहता हूँ। तो समय बचाना चाहता हूँ तो डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट हो गया ना, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो टाइम और स्पीड एक दूसरे क्या हो जाएगा? तो बताइए भैया, अगर ये टाइम 180 है तो स्पीड कितना हो जाएगा? 80। तो बात खत्म, यही लगा दीजिए, बात खत्म। 20 चौके 80, 20 पंजे में 4 से कितना हो गया? यानी 1/4 की वैल्यू क्या होती है? कोई ऑप्शन? बस देख लीजिए कितना आसान। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग नहीं समझ पाया? कौन नहीं समझ पाया? जिसका पहला दिन होगा है ना, उसके लिए हम नहीं कह पाएंगे भाई, हाँ, क्योंकि इसको मैं पहले बता चुका हूं, और जो लेट लतीफ भी आया होगा उसकी भी हमारी कोई गारंटी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 33.5% क्या करता है? बढ़ाता है। बताइए, गति कह रहा है, क्या कह रहा है? अब एक बात बताओ, फिर वही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं कह रहा हूं हमें चाहे जहां जाना है, किसी को पता है कहां जाना है? बताओ, आपको पता है कहां जाना है? कहीं जाना है, हम जा रहे हैं। पहले हमको कुछ समय लगता था, 100% टाइम लगता था। पहले हमको कितना टाइम लगता था?
100%। और किस स्पीड से जाते थे? 100%। हमको ना तो स्पीड पता है ना टाइम पता है, ठीक। अब हमें वही दूरी जाना है, हमें वही डिस्टेंस जाना है, लेकिन स्पीड बढ़ा के जाना है। क्या जाना है? स्पीड बढ़ा के। तो हमें जब वही दूरी जाना है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो भाई अगर मैं 33% बढ़ाना चाहता हूँ तो 33 सही 1/3, 33 सही में 1/3। तो आप ही बता दो 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3। आपको 1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या होगा? आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? और मैं अपोजिट क्यों कर रहा हूं? ये बात तो आप समझ गए ना। इसकी आप ऐसे ईमानदारी से बताइए, चाहे जहां जाना है आपको, ठीक। कहीं पता है किसी को कहां जाना है? नहीं पता है। हमको चाहे जहां जाना है, ठीक, लेकिन दोबारा फिर वहीं जाना है। चाहे जहां हम गए थे ना, फिर हमको दोबारा वहीं जाना है। तो भाई इस हमारा डिस्टेंस तो बराबर ही हो गया ना, बस दोबारा हमें तेज जाना है। वहां पे दोबारा कहां जाना है? तेज जाना है। जब वही उसी जगह पर दोबारा हम तेज जाएंगे तो हमारा स्पीड और टाइम अपोजिट नहीं हो जाएगा। बस वही तो बात है। तो स्पीड इतना आ गया तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 से 3। तो 4 से 3 हुआ, कितना कम हुआ? कितने से? तो कितने % कम हो गया? बस आंसर हो गया। कुछ कठिन है क्या? आप ही देख लो, कुछ कठिन है? बहुत बेसिक चीजें हैं। ऐसे ही एक एक लाइन का देखो, ठीक। अगर 100 से 133 बढ़ाएं तो कर लो। हम कहाँ कह रहे हैं गलत वो करोगे? रुको, आप कह रहे हैं 100 से 133 बढ़ा दे। चलो पूजा जब भी क्वेश्चन पूछती है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है ना। इनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है इस टाइम पे। अगर देखो मान लीजिए पहले कितना होता पूजा? 100। अगर मैं कह रहा हूँ आप बाद में चलोगी 100% तो चलोगी 33 से 1/3 तो चलोगी। यही बात ना? ठीक है। पहले 100 का मतलब 1%, 100% बराबर 1, ठीक। आगे इस 100% का मतलब 1 और 33 से 1/3 का मतलब। अगर मैं कह रहा हूँ 3 1 में 3 और 1 4/3, उधर कितना है? इस 3 का गुणा यहाँ होगा कि नहीं होगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? यही फिर आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? वही आना है। तो हम क्यों इतना टिटिम्मा लेने जाए भाई? ठीक, हमको यहीं से डायरेक्ट समझ में आ गया कि हमको यही करके डायरेक्ट आंसर ले आना। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए हो? किसी कोई दिक्कत है? इधर बताओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा एक धावक 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर दौड़ता तो उसकी चाल कितने % की कमी होगी? अब ये बताइए, सुनिए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले कितने से दौड़ रहा है? 40 से। अभी कितना हो गया? अब बताइए यहाँ पर स्पीड वो टाइम की वो सॉरी डिस्टेंस वगैरह की कहीं बात कहा है? नहीं कहा भाई। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड की बात बोला है। तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले 40 था, अभी कितना हो गया? 30 हो गया। 40 से 30 हो गया। आप कहोगे सर 40 से 30 हुआ तो कम ही हुआ है। कितना कम हुआ है? कहाँ से? बात कितना आ जाएगा? बताइए, आप बताइए क्या कठिन है? एक भी क्वेश्चन ऐसा हो तो लगे आपको जहां कठिन हो। बताओ आप सभी लोग, कुछ लग रहा है कठिन? नहीं ना? ठीक, आगे अब चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले में किलोमीटर/आवर है। किलोमीटर/आवर में मीटर/सेकंड का मान क्या होगा? मैंने पहले कहा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आंसर किस में दिया गया है। आंसर किस में दिया गया है? किलोमीटर/आवर। आपका क्वेश्चन क्या है? 35। आप देखना 35 मीटर क्या है? पर सेकंड। मीटर/सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर/आवर। ध्यान से देखिएगा, मीटर/सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर/आवर। आपको पता है ये 35 तो डिक्टो जैसे है वैसे रहेगा। आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में आना हो तो गुणा 1000 और इसमें जाना है तो बटे में क्या हो जाएगा? 1000 होगा कि नहीं होगा?
और भी शॉर्टेस्ट वे है, लेकिन हम आपको बड़ा वाला इस वजह से बता रहे हैं, दिमाग में एक बार चले। इसका और छोटा फॉर्मेट है, परेशान नहीं होना। अब ये बताइए सेकंड से कहाँ जा रहा है, आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे 1/60 गुणे 1/में, यही तो होगा। बताइए इसका इसमें बीच वाले का गुणा, ऊपर नीचे वाले का गुणा। आप बोलोगे 35 गुणे में 60 होगा, फिर आपका 60 होगा, अपान में कितना हो जाएगा 1000। ये 2 0 आपके कट ही जाने हैं। 5 दूने में 10 और 5 सते में 35। आपने देखा 2 तिमा 6, 7 तरीके 21, छक्के में क्या हो गया 6 के 6 दूने में 12, 126 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? है ऑप्शन है कि नहीं है? ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पर लगे हाथ देख लीजिए, अगर मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड से आपको कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर वाला किलोमीटर में जाएगा तो कितने से मल्टीप्लाई, और सेकंड वाला घंटे में जाएगा तो कितने से? 1/3600 नहीं लिखिए, आपके लिए आगे चल के कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 60 × 60 लिखिएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ये बीच वाले का गुणा ऊपर नीचे वाले का, आप देखोगे ये 60 हो जाएगा, इंटू में ये भी क्या हो जाएगा 60, अपान में कितना हो जाएगा 2 0, ये कट ही गया है। आप बोलोगे ये 2 पंजे में 10, 2 तिमा 6, आप बोलोगे 18 में क्या हो जाएगा 5। तो कभी भी अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 18 कितने लोग समझ गए? ठीक। अगर मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए, किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो ये भी बात समझिएगा। किलोमीटर वाला है, मीटर में बदलना है, तो बताइए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा 1000, और घंटे को किस में बदलना है, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू कितने 0 कट गया 2 पंजे में 2 तिमा, तो आप बोलोगे 5 में, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो आप समझिएगा कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एग्जाम के टाइम पे। एक बात बताइए, ये अकेला है, ये कैसा है अकेला, और मीटर वाले को क्या होना है किलोमीटर, मीटर वाले को क्या होना है किलोमीटर। तो बताइए ये अकेला है, ये 2 होना चाहता है, तो इसको जब 2 लेगा तभी 2 हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये 2 है, तलाक चाहता है, और कैसा रहना चाहता है अकेला रहना चाहता है, तो इस वजह से ऊपर क्या लेंगे हम 1। अब समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो अकेला है वो 2 होना चाहता है, ठीक है। जो अकेला है वो क्या होना चाहता है 2, यानी मीटर अकेला है, होना क्या चाहता है किलोमीटर। मीटर अकेला है, km मतलब क्या हो गया किलोमीटर, है ना, 2 है कि नहीं है। और यहाँ पर मीटर क्या है अकेला, 2 होना चाहता, तो ऊपर 18, 1 8 वाला होगा कि नहीं होगा, ऐसे समझिएगा। किलोमीटर ये किसमें है मीटर, किलोमीटर वाला अकेला होना चाहता है, तो क्या करेगा ऊपर अकेले वाला, यानी 5/18 का गुणा हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? याद करने का तरीका है, आप अपना और कोई शॉर्टेस्ट भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही वाला। ठीक, आगे देखिए, अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए यही 35 है, मीटर पर सेकंड था, इसको किस में बदलना है किलोमीटर पर आवर। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? आप अकेला है, 2 होना चाहता है, तो आप कहोगे 18 में 5 से काटो 5, 18 सते में 126 किलोमीटर पर आवर। कितने लोग समझ गए ये बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? इधर बताओ कौन सा नहीं है, यही वाला। ठीक, चलो अब ये चीज समझ गए हो, जैसे मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला, ये अकेला है कि नहीं, और ये अकेला है, शादी विवाह करके अपना दाम्पत्य जीवन बिताना चाहता है, ठीक है। अब इसको 2 होने के लिए शादी विवाह करना पड़ेगा, तो आप देखिए ये क्या करना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी 2 हो पाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, समझ में आया? जो 2 होना चाहेगा उसको 2 से, और जो 1 होना चाहेगा ऊपर 1 से, ठीक। तो है 5/18 कब लेंगे, क्यों लिखे? अरे भाई हम यही पीछे तो बताए हैं, क्यों 18/5 लिख रहे हैं।
18/5 और 5/18 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर है ये मीटर पर सेकंड में, मीटर से बदलना किसमें, किलोमीटर में, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए बटे 1000, सेकंड से आपको जाना कहाँ है, घंटे में, और घंटे में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/60 × 1/60, दोनों का सोल्यूशन किए क्या आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें आप किलोमीटर पर आवर है, मीटर कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में, आप इन दोनों में सोल्यूशन करोगे, किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में, कितना हो जाएगा 1000। अगर और थोड़ा सॉल्व करोगे, घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में, कितना हो जाएगा 60 × 60। अगर ये टोटल सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5/18। तो अब मैं कह रहा हूँ क्या आपके पास इतना टाइम रहेगा क्या एग्जाम में? आप देखिए अगर कभी भी आ जाए मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बदलना है, तो ये 2 हो गया है, 2 मतलब क्या, ऊपर जो दो अंक रहेगा वही वाला कीजिएगा। अब ऐसे समझिए 2 है ये, और ये अकेला है, यानी ऊपर क्या है, अकेले वाले 5/18। बस ये क्लू है, याद कर लीजिए, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में आ जाइए। तो भाई आपका 35 मीटर पर सेकंड था, इसमें जाना है किलोमीटर, 2 होना चाह रहा है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, बात खत्म हो गया, याद करने। ऐसे मान लीजिए अगर ये 64 किलोमीटर, जैसे चलो मैंने कहा 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो बताओ किस में कितने का गुणा करेंगे, 18/5 और 5/18 में बताओ, या 18/5। ये 2 है, होना कितना चाहता है, अकेला, यानी क्या होगा, खत्म। अगर मान लीजिए आपका आ गया 126 है, और ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, कहाँ होना है, 5/, यही कंफ्यूजन होता है जो अभी हो रहा है। चलो अगर मैं कह रहा हूँ 144 मीटर पर सेकंड है, अनीता बताओ अगर ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहता है, क्योंकि ये मीटर है, होना क्या चाहता है, 2 होना चाहता है, यानी 18/5, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपका आ गया 256 है, और ये मीटर पर सेकंड है, होना किसमें चाह रहा है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड वाला होना किसमें चाह रहा है, किलोमीटर पर आवर। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, नीतू। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे आ गया 112 किलोमीटर पर आवर, और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 है, 5/18 तो ये वाला अकेला होना चाहता है, यानी 5/18। कोई दिक्कत है नहीं ना? कितने लोग सही बताना ईमानदारी से, हाथ उठाओ, समझ में आ गया ये, सबको आ गया है भैया? कृष्णा पक्का ना? ठीक, मैसेज आप किए थे क्या? पता नहीं कौन मैसेज किया था। देखो क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। अच्छा एक बात इधर देखो, 72, चलो इधर बताओ 72 किलोमीटर पर आवर। चलो पल्लवी बताओ, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, किसमें बदलना है? मीटर पर सेकंड में। कितने का मल्टीप्लाई? 5/18। तो अगर ये 72 है, 5/18 करोगे, 18 चौके 5 चौके 20 मीटर पर, समझ गए? यही है ना? बताओ किस कब आया हुआ है ये क्वेश्चन, कब आया है? इसके पहले वाला क्वेश्चन किस में आया हुआ था? अच्छा एक बात बताओ, यूपीपी री एग्जाम हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, लगाओ आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 6वां कठिन है, अब जो भी है बताओ, कुछ कठिन है? यहाँ पर देखो कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में बदलना है? मीटर पर, अकेला होना चाहता है, यानी 5 कितना? तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 5/18, 9 दुने में 5/2 मतलब कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत हो तो आप सभी बता दो, यहाँ तक में है नहीं ना? अब बताओ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, कोई दिक्कत है? क्यों बताओ आप लोग, किसी कोई दिक्कत हो तो आप बता देना ईमानदारी से।
ठीक है, आगे क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, यही सब एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, है ना, और आप लोग एकदम मार डरे पड़े रहते हो। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। डिम्पल, इधर देखो, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। डिम्पल लड़के का नाम है? लड़की? लड़की। जब सचिन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहा है, जब सचिन कह रहा है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रहा है, मीटर पर सेकंड में उनकी चाल का अंतर। अब एक बात बताइए, क्या पूछा है? मीटर पर सेकंड में उनके स्पीड का अंतर। आप देखिए, डिम्पल जो है, डिम्पल की स्पीड कितनी है? किलोमीटर पर आवर, और सचिन कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? बात समझिएगा। देखिए कह रहे हैं इनके बीच का अंतर, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 आएगा। 108 में से 90 घटाओ, कितना आएगा? 18। आपका क्या आ जाना है? किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अंतर बताना है। अब ये तो किलोमीटर पर आवर है, इसमें बदलना पड़ेगा मीटर पर। अब ये मीटर में जाना है, यानी 5 बटे, तो ये 18 हो गया, और ये क्या है? 5 बटे, कितना आ गया आंसर? 5 मीटर पर। समझ में आया कि नहीं है? लिख देना। कोई दिक्कत यहां तक हो तो आप सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा। क्यों? पीछे बताओ, इधर रानी आ रहा है। एसएससी वाले हमें पता है वो गुस्सा रहे होंगे, एसएससी वाले बहुत गुस्सा रहे होंगे, है ना? एसएससी तो बताया ही थे सब, लेकिन इतना पूरा डेरिवेट करके नहीं बताया गया। इनको थोड़ा समझाना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, कपिला। अरे नाम ठीक से रख दिया। कपिला पशु आहार एक आता है। कपिला, अरे कपिल कह रहे, अच्छा करती है, लड़की का नाम है। कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट तुरंत मत लगाओ, पहले समझिए कितने मीटर की दूरी जा रही है। मैंने आपको बताया है यहाँ 1200, डिस्टेंस किस में होगा आपका? हमेशा किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ में भी हो सकता है। यानी 1200 आपका क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया है। क्या दिया गया है? डिस्टेंस। आगे पढ़िए। कपिला की चाल, अगर चाल पता करना होता है किसी का, तो चाल बराबर में क्या होता है? दूरी और बटे में समय। अब हमें एक बात बताइएगा, दूरी बटे में समय है। बात यहाँ देखिएगा सब लोग ध्यान से, जो चीजें बताए हैं अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। आप देखिए आंसर किस में दिया गया, पहले ये देखिए, किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे डिस्टेंस किस में दिया गया है? 1200 मीटर। आपका टाइम कितना दिया गया है? 10 मिनट। अब ये बताइए, अगर ये देखा जाए तो ये जो लिखा है मीटर पर मिनट ही तो लिखा है। क्या लिखा है? ये मीटर पर मिनट। और आंसर जो लाना है किलोमीटर पर आवर में लाना है। ठीक है, परेशान नहीं होइए। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर मिनट। और इसको किस में ले जाना है? किलोमीटर पर। अब यहीं पर कंफ्यूज आप हो जाते हो। आप कहोगे सर आपने तो मीटर पर सेकंड वाला बताया था, किलोमीटर वाला बताया ही नहीं है। इसी वजह से हमने सब चीजें अलग अलग बताई हैं। याद कीजिए, अब मीटर को किस में जाना है? तो 120 है। मीटर को किलोमीटर में जाने के लिए बटे में क्या होगा? 1000। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत
नहीं, मिनट को घंटे में जाना है, बटे में कितना हो जाएगा 1/60। इसका इसमें, इसका इसमें, आप बोलोगे 120, गुणे में कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 1000। देखिए हो गया, कट गया, 2 0 2 0। आप बोलोगे 12 छक्के 72 आया, लेकिन 10 है कि नहीं है, 10 लगा दो, ये किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन है कि नहीं है, बताओ। क्या ये सब हमने बताया है आपको कि नहीं बताया है? अब याद कीजिए, सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? किसको किसको कम समझ में आया? हाँ, आराध्या के सर एक बार और समझा दीजिए। लेट आई हो आराध्या? सर लेट हम भी तो कह रहे हैं लेट ही तो हुआ है। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी कितना है, समय कितना? आपका आंसर पूछा किसमें है, किलोमीटर। पहले देखिए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को हमेशा सॉल्व कीजिए तो पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देख के तभी आगे काम कीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आंसर किसमें दिया गया। तो आप यही डायरेक्ट मत बदलने लगना, सॉल्यूशन करते जाइए, लास्ट में बदल लीजिएगा। हमने वही तो किया है। देखो ये कितना आ गया 120 मीटर पर मिनट। आपको ले किसमें जाना है, किलोमीटर पर आवर। अब मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर। कितने का मल्टीप्लाई होगा, अपान, ठीक। और देखिए मिनट को किस में बदलना है, किस में बताओ, घंटे में। मिनट को किस में बदलना है, घंटे में। जब मिनट को घंटे में बदलोगे 1/60। देखो बीच बीच का गुणा ऊपर नीचे का गुणा होता है, कर दिया हमने। कितना आ गया 7.2 किलोमीटर पर। बात खत्म। कुछ कठिन है नहीं ना? हम कह रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगने हैं, पूरा आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ऐसे ही लगना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ए बोलो नहीं भाई, कह रहा है एक, बोलो नहीं, क्या हुआ? कुछ टोना होना पड़ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन पढ़ना सर। हमें तो टोना जैसे लग रहा। रवि डूंगर क्या पढ़ेगा? रवि डूंगरपुर से उदयपुर तक 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। क्वेश्चन पढ़ के 200 किलोमीटर क्या दिया गया है, क्या है, डिस्टेंस। उनकी औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। केपीएच दिया है ना, केएमपीएच, के भार किलो, एम भार मीटर, पी भार पर, एच भार आवर, ठीक है? तो यही समझिएगा। और ये अब बताइए पर आवर दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, 50। 50 क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है। 50 क्या दिया गया है, स्पीड। कह रहा है डूंगरपुर से सुबह 8:30 बजे निकलता है, उदयपुर कितने बजे पहुंचेगा, 8:20। ठीक है। अब बताइए क्या पूछा है आपका, कब पहुंचेगा। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है, समय। ऑप्शन में क्या दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, पूछा क्या है, समय बराबर क्या होता है दीप्ति बताओ, दूरी बटे चाल। दूरी बटे में क्या होता है बताइए, दूरी कितना है 200 और चाल 50। अब ये किलोमीटर में है और ये किसमें, घंटे में। अगर ये डिवाइड करोगे 5 चौके 20, समय आपका क्या लग जाएगा, समय कितना लग जाएगा 4 आवर। कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये घंटा कैसे आ गया, जब ये किलोमीटर में है और ये आपका टाइम आपका घंटे में है, वो स्पीड आपका क्या है 50 है, कैसे आएगा? ये चीज हमको जो प्रूव करके बता देगा, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि उसको समझ में आ गया। कोई है जो बताएगा ये घंटे में कैसे आ गया? किलोमीटर घट जाएगा। हाँ ध्यान रखना, जैसे ये 200 दिया गया, ये 200 किलोमीटर दिया गया और ये जो लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो लिखा है
कट जाए। तो ये पर वाला मतलब नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये पर वाला कहाँ चला आएगा? नीचे। अब नीचे से आप देखिए ये किलोमीटर ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है। और आगे ये घंटा ऊपर कहाँ होगा? चला जाएगा। 50 चौके 200, तो ये क्या आ जाएगा? 4 आवर। ये क्या आ जाएगा? टाइम। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कॉन्सेप्ट होता है, सब आता है ये। कौन कौन समझ गया? पक्का ना? सर इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है। क्या आया? 11:30। एक 8:20 पे निकलेगा। सुनो, कहीं पर आप जा रही हो, 8:20 पे निकली हो, 4 घंटे बाद कितना बजेगा? हाँ, 8 बजे आप निकली हो, 4 घंटे बाद आप पहुंची हो, कितना बजे पहुंची? 12 बजे। हम कह रहे हैं 8:20 पे निकली हो आप और 4 घंटे बाद पहुंची हो, तो 12:20 आंसर होगा। और क्या? समझ में आया? इधर बताओ, पीछे आया कि नहीं आया? तो कितने टाइम करना? सर ये वाला फिर से बताइए। ये वाला देखो, जैसे देखो दीप्ति, ये 200 किलोमीटर दिया है ना? स्पीड है नीचे वाला, तो स्पीड है, और स्पीड कितना दिया गया? 50 किलोमीटर पर आवर है। आवर कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये किलोमीटर ये तो कट ही जाना है, 50 से काटोगे ये 4 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 4 लिखूँ तो घंटा तो ये दिया गया है 1/h, ये तो लिखा है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आवर। समझ गई? सर ऊपर क्यों चला जाएगा? होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये को मान लीजिए 4 ही नहीं होता, 5/1/a होता, तो ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। समझ गई कि नहीं? ऐसे समझो, जैसे ये a/b है और यहाँ c/d है, समझना। तो a, b और c का मल्टीप्लाई होगा और a और b का, तो ad हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? bc। समझ गई आप? अगर मैं कहता हूँ a, b और ये c है, तो आपका ये c कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये क्या हो जाएगा? समझ गई आप? अगर मान लीजिए कुछ भी और आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, नीचे z आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? x z हो जाएगा अपान में। समझ गए आप? ठीक, आगे देखो, अगले क्वेश्चन में आओ। मेरे समझ से आ रहा होगा ठीक ठाक समझ में, नहीं आ रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, और कितना बताएं, और तो हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी कि हम बता पाएं और कुछ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। अच्छा, ईमानदारी से बताना, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसे लगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो? सब। अभी देखो ये कब आया है? क्वेश्चन नंबर 10वां। ईमानदारी से बताना, कठिन लग रहा है? बताओ, कठिन लग रहा है? नहीं। क्या दिया गया है? एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर। अब बताइए कितने डिस्टेंस जाता है? 150। कितने स्पीड से? 50 काटोगे, कटेगा, कितना आ जाएगा? 3 आवर। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ऑप्शन कि नहीं है? चलो, अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अब की बार मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर बताओ तो 12वां मेंस में आया है। क्वेश्चन नंबर 12वां मेंस में आया है। लगाओ, देखिए जरा, कौन लगा लिया? आ गया? अब बताओ, कठिन है? बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए। देखो, आप लोग डरते कहाँ हो ना, जो बेसिक चीजें हैं वही नहीं सीखे हो, जो आगे आपको ले जाना है। जैसे गाड़ी आ गई, आपको गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी के सारे फीचर्स हमने बता दिए। ये यहाँ क्लच लगेगा, आप ये क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे, एक्सीलेटर लोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। और आप लोग क्या कहते हो? और हमने गियर बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर एक रिवर्स गियर है। आप लोग क्या किए? पहले पहुंचे, एक्सीलेटर ऑन किए गाड़ी, अब तुरंत 5 मिनट लगा दिए, अब तुरंत गाड़ी घुस जा रही। भाई पहले स्टेप को पढ़िए, आप पहले जो आपकी कमियां हैं उस पे ओवरकम कीजिए। आप, हमें पता था आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकता है, अब हमें नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत होगा इसमें। हाँ, दिक्कत होगा, याद नहीं होगा ठीक से। ठीक है, याद कल हो जाएगा। जितना जल्दी याद कर लोगे आपके लिए टाइम, डिस्टेंस और स्पीड उतना आसान हो जाएगा, उतने ही जल्दी आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आ जाएगा। ठीक है,
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां। अब 12वें में बताओ मेंस का एग्जाम का है। अब बताइए आपने अभी तक मैंने कितने मेंस वाले एग्जाम के क्वेश्चंस कराए हैं? कठिन था आपको? एक को नहीं कठिन था। ध्यान से देखो, कह रहा है एक बस 162 किलोमीटर, बताओ डिस्टेंस कितना दिया गया है सुमन? 162 किलोमीटर। आगे कह रहा है उसे कौन सा था ये? हाँ, कह रहा है इसकी चाल कितना दिया गया है? स्पीड 15 किलोमीटर, अच्छा 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ, कितना दिया है? 15 मीटर पर। अब बात यहाँ आंसर किसमें दिया गया है? घंटे में। आंसर किसमें दिया गया? अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर होगा तभी माना जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में है और मीटर से इसको बदलना किसमें है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में जाना 2 होना है, यानी 18 बटे में 5 तियां 18 तियां 54 है ना, 162 हो गया अपान में 54, 18 तियां 54, 18 नमा 162। 3 तरीके में कितने घंटे लग जाएंगे? कितना टाइम लगा मेंस के एग्जाम का? देख लो आप। क्यों इधर दिया? क्या नाम है? आशीष, कृष्णा आया, सर्वेश आ रहा है ना? ठीक है, बढ़िया है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13वां मैं बहुत जरूरी मानता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जो आप वनडे जैसे वनडे का भी फॉर्म कौन कौन भरता है? वनडे मतलब और भी एग्जाम के है? एक दिन का जो पेपर, अरे पेपर तो सब एक दिन होता है ना? आप वनडे में भरोगे, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया है सब एग्जाम में मिलेगा, तब शायद हमारा चेहरा याद आए। हाँ सर ने बताया, ये वाला क्वेश्चन सर ने बताया, इस वजह से वो हम कर लेंगे, है ना? या अगर नहीं पढ़े रहोगे तो फिर दिमाग का दही होगा आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कौन कौन लगा लिया? कितना आया? 1 किलोमीटर और 200। बहुत सही आंसर आ गया है सबका। काजल लगा लियो, कंचन, प्रियांशी आई है, हाँ लगाइए। 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अब चाल मतलब आप समझ रहे हो, kmph मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला था बटे के रूप में होगा तो क्या होगा? क्या होगा? कितना दिया गया है? 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गया कि नहीं हो गया? आगे कितने सेकंड में पार करती है? तो टाइम कितना दिया गया है? 40 सेकंड। निकालना क्या है आपको? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है? स्पीड इनटू, यही तो होता है। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड कितना दिया गया? 108 किलोमीटर पर आवर। और ये टाइम आपका कितना? अच्छा हाँ, एक बात और, आंसर किस में दिया गया है? महत्वपूर्ण बात ये है, आंसर किस में दिया गया है? किलोमीटर और उसमें मीटर। मैं इसको मीटर में बदल दूं, 108 वाले को मीटर पर सेकंड में बदल दूं, तो आप इसको बदलोगे तो कितना हो जाएगा? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5 बटे, क्योंकि मीटर में बदलना है, तो 18 छक्के में 108, 6 पंजे में 30। और इधर टाइम आपका कितना सेकंड है? 40, 4 तियां 1200 मीटर। अब एक बात बताइए, 1200 मीटर में कितने मीटर और कितने किलोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और प्लस 200 मीटर, 1 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। है ऑप्शन की नहीं है? वही आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 14 में। परेशान मत होना, क्वेश्चन धीरे धीरे सेलेक्टिव वे में लगाओ, सभी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसकी तो हम गारंटी देंगे। कह रहा है एक ट्रक 2.5 घंटे में कितना दूरी कवर करता है?
92.5। अब एक बात बताओ, 2 स्पीड अगर आपको इसको पता चल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बताइए कितना जाता है? 92 कितना है? 5 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा है? 2.5 घंटे। कितने लगे हैं? अब यहाँ दशमलव एक स्थान पे है, तो बताइए क्या हमको और कुछ लेना है? जब दशमलव एक ही नंबर पे है तो हटा दो इसको भाई, क्या मतलब है? अब देखो 25 से काटो, कटेगा। इधर देखो 25 × 75 हो गया, और 22 आएगा, बचेगा 92 में से 75 घटाओ 22 आएगा, और ये 225 नमा 225। आपका स्पीड कितना आ गया? 39 किलोमीटर पर आवर। यही तो होगा कि नहीं होगा? कितना है? कितना बचेगा? 25 से, अच्छा हाँ सॉरी 37। हाँ अब ये देखो 25 सत्ते में कितना होता है? अरे नहीं भरोसा है तो इधर देख लो। 9 2 5 25 × 75, 12 में से 5 गया 7, गलती हो गई 22 मान लिए, ठीक है। और ये 8 में से 7 गया 1, 25 सत्ते में 100, बात खत्म, कट गया। तो ये कितना आ जाएगा? 37। यानी स्पीड कितनी आ गई? स्पीड कितनी आ गई? 37 किलोमीटर पर आवर। हो सकता हो ये 37 kmph दे दे। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए आप। कह रहा 7 घंटे में इतना क्या करता है? चलो मिटा दें, अगले पे आओ। अच्छा बताओ अभी क्या कठिन लग रहा है? कितने लोगों को कठिन लग रहा है? कोई ऐसा है पूरे क्लास में जिसको कठिन लग रहा हो? और कितने लोगों को आसान लग रहा है? सब नालायक, हथौड़े नहीं उठाया एक। कठिन भी नहीं लग रहा है, आसान भी नहीं लग रहा है भाई, कहना क्या चाहते हो आप? अच्छा देखो 7 घंटे में कितने दूरी जाता है? देखो 378 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है, तो 918 किलोमीटर कितने देर में जाएगा? बात खत्म, लगा दो। 7 पंजे में 35, 2 बचा, 7 चौके 28, 18 तिया 54, 18 पचे 90, 18 के 18, 3 से काटा 17, x की वैल्यू 17, बात खत्म है, चलो ठीक। सर अगर 1 किलोमीटर में 54 जाएगा, हाँ तब कैसे निकालेंगे? चलो मुझे पता है कहाँ कंफ्यूज, पता चल गया। देखो 1 घंटे में वो उसकी जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसको जाना कितना है? 918 किलोमीटर। तो 918 किलोमीटर हो गया, और स्पीड कितनी है? 18 तिया 54, 18 बचे 90, 1 बचा, 18 हो गया, 18 के 3 से काटो कितना आ जाएगा? 17 घंटे। समझ लो, हाँ धीरे धीरे आ जाएगा। आगे बताओ, अगला मैं बताऊं कि कर लोगे? कर लेना, नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना? क्या बढ़िया बढ़िया लग जा रहे हैं कि नहीं? इधर लग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर कितना समय में लगेगा? अरे आप लोग सुनो, इधर देखो, कह रहा है ये घोड़ा यहां से दौड़ना चालू करता है और यहां से यहां तक जाएगा, कितना जाएगा? 175 मीटर। किसमें है? इधर से अब यहां आया, यहां से यहां तक जाएगा, कितना जाएगा? 175
फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा 175, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 175। समझिएगा ध्यान से, पहली बात कितना डिस्टेंस जा रहा है, आप कहोगे 1 से 175, यहाँ ऐसे कितने दूरी गया है 4, कितना गया है 4। तो आपको अगर टोटल डिस्टेंस निकलेगा तभी तो पता कर पाओगे कितनी स्पीड से गया। तो आपको 4 इंटू कितना करना पड़ेगा, 4 पंजे में 20, आपका 2 कैरी हुआ, 4 बटे 28, 2 30 आ गया, 3 4 इकने 4 3। तो आप बोलोगे टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये किस में आएगा, किसमें आएगा मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा मीटर में ही आएगा। आगे फिर क्वेश्चन क्या दिया गया, दीप्ति समझ में आ रहा है। स्पीड पूछा है आपका, क्या टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है जरा आप बताना, क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे बोल दिया करो। ठीक, अब बताइए डिस्टेंस टोटल कितना है 700। आंसर किस में दिया गया ये पहले बताओ, सेकंड में। तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड आपका 15 दशमलव कितना है 15 किलोमीटर। अब ये बताइए अगर 15 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, अकेले में जाना यानी क्या हो जाएगा 5 बटे, ये 18 ऊपर जाएगा दीप्ति, ये 18 कहाँ जाएगा, हाँ देखो जिसको जहां प्रॉब्लम होता है वहां रुक जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये पर कितना हो जाएगा, ठीक है देखो 3 पचे में 15, 3 छक्के में 18, 25 है। अब यहाँ कैलकुलेशन आपके लिए कठिन होगा, 7 इंटू 100 इंटू में 6 अपान में कितना है 25, 25 चौके में 100, 7 चौके में 28 गुणे 6, 6 अठे में 48, 4 आ गया, 6 दूने 12 4 16, कितना आ गया 159 सेकंड लगेगा। है ऑप्शन, है ऑप्शन कि नहीं, ठीक है थोड़ा रिलैक्स कीजिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक।